सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बातचीत के लिए हाँ कर दी। कहा सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बैठाने की ज़रूरत है। सदर की हैसियत से कह ही सकता हूँ, परेशान हूँ कि सियासी खलीज बढ़ती जा रही है, इसे कम होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूँ कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, इलेक्शन मसाइल का अच्छा हल है, मिल बैठ कर सब तय करें कि कब इलेक्शन कराने हैं। आरिफ अलवी ने कहा सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है। सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फ़ौज को ज़ेर बहस मत लाया करें। फ़ौज मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, फ़ौज को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का आईनी सरबराह हूँ, तमाम इदारे मेरे हैं, सबका एहतराम है। आर्मी चीफ और अदलिया में तकर्री पर बातें हो रही हैं। जजेस की तकर्री पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई मयार होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा इदारों की मजबूती के लिए ज़रूरी है इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इमरान खान ने 4 साल मुल्क को नुकसान पहुंचाया, नुकसान का एक दिन या रात में इजाला नहीं हो सकता। इमरान खान किसी भी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं तो ये उनका हक है। TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीए से मुताल्लिक सवाल पर कहा यह हमारे फैसले नहीं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीकी फर्म से मुआहिदे का दावा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कौम में अमरीका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़कर हिजान पैदा किया। इमरान खान खुद अमरीका से तरलों और माफियों पर उतरे हुए हैं। पहले LT भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब माफ़ी तलाफ़ी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा यह लॉबिंग नहीं, मीडिया रिलेशंस की फर्म है जिससे PTI अमरीका ने मीडिया में अपना नुक्ता नज़र उजागर करने के लिए मुआहिदा किया। कंपनियां मीडिया और पार्टीज़ के बेहतर ताल्लुकात के लिए काम करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एहसास। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ को सलामी पेश, परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुज्तबा समेत 26 ममालिक के 41 कैडेट्स पास आउट हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले पाक फौज के पहले सरबराह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुसल्लह अफवाज के ख़ास ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात आने वाले वक्त में मज़ीद बुलंदियों पर पहुँचेंगे। अफवाज के वजूद की बुनियादी वजह जंगों को फ़रोग देना नहीं, उनको रोकना है। तसादुम के बजाय अमन और ताउन का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें आलमी अमन के मफाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इज्तिमाई दिफा पर इत्तफाक़ राय को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा करने में नाकाम रहे तो मुझे डर है कि हम खूबसूरत दुनिया को तबाह करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स सिस्टम में मुतादिद गलतियों का एतराफ़। कहा गलतियों के बायस टैक्स सिस्टम को तब्दील करना पड़ा। अब अशिया, जायदाद या सर्विस की तशख़ीस शुदा कीमत पर टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना का सोने और रियल एस्टेट के कारोबार पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कहा बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा बरकरार रखा। सेशन कोर्ट ने पुलिस की नजरसानी दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। अदालत का शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के जुडिशल रिमांड को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की दरखास्त जमानत दायर करने का ऐलान। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया अडियाला जेल से रिहा। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद किस कानून के तहत और किसके हुक्म पर किया जा रहा है। अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आयन
और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहबाज गिल के ड्राइवर की एहलिया की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। लोगों को डाकुओं के सामने झुकाने के लिए खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार नहीं मिलता तो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें होती हैं। हमें अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क व कौम का सोचना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए खुद एहतसाबी का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। मुल्क के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा। आने वाली नस्लों को नफ़रत और तकसीम से पाक पाकिस्तान देना है। जिन माशरों में नफ़रत के बीज बोए जाएँ वो तबाह हो जाते हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हूँ। शहबाज शरीफ से जितनी गुफ्तगू हुई उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं हुई। इमरान खान मेरे लीडर और दोस्त हैं। व्हाट्सएप पर राबता रहता है। मौजूदा हुकूमत की 85 समरियाँ सिर्फ 4 या 5 को रोका था। अदालती हुक्म पर परवेज़ इलाही से रात 2 बजे हलफ लिया था। मैंने परवेज़ इलाही का हलफ सुबह लेने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुआहदा $5 अरब के इब्तदाई तिजारती हदफ को हासिल करने में अहम साबित होगा। दो तरफ़ा तिजारत के लामहदूद मौक़े हैं। दुनिया को बताएं कि हमारी तरजीह कारोबार है। वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर तिजारत को ज़ोहराना भी दिया। डॉलर ₹3.38 सस्ता। इंटरबैंक में $1 की कीमत $215.50 हो गई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे पर आमादगी का खत भेज दिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज के लिए अब सिर्फ बोर्ड की मंजूरी दरकार होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 18 करोड़ मिलेंगे। पेट्रोल 10 सेक्रेटरी जनरल असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। अमरीकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कंपनी बनाना होती है। अमरीका और कनाडा में कानून के मुताबिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाई। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, PTI अमरीका में अपनी साख बचाने के लिए कोशिश हैं। इमरान खान ने अलग कमरे में अमरीकी सफ़ीर से बात की। इमरान खान ने अवाम से मुसलसल झूठ बोला। पाकिस्तान के साथ टोपी ड्रामा बंद होना चाहिए। गैर मशरूत तौर पर रियासत और अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रहनुमा PTI श्री मज़ारी ने कहा, PTI अमरीका अपना नुक्ता नज़र क्यों पेश ना करे। रजीम चेंज का बयानिया भी इसका हिस्सा है। अमरीका के लोग भी अपनी हुकूमत को इस बयानिए पर निशाना बनाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुल्क में 13 हुक्मरान जमातें और अकेला इमरान खान हैं। 13 की 13 PDM जमातें गर्क हो जाएंगी। वोट को इज्जत दो का बयानिया लक्ष्मी चौक में दफन हो गया। तमाम ताकतें मुल्क को तबाही और तसादुम से बचा लें। हुक्मरानों को मुफ्त मशवरा है, इलेक्शन में ताख़ीर ना करें। इलेक्शन की तारीख दें, फिर सबको बैठ कर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ 1 नहीं 2 बार पाकिस्तान आ जाए, उनकी सियासत दफन हो गई। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के दौरान भी EVM का हामी था। PTI को इंतखाबात के दौरान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मैंने कायल किया। EVM आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इंतहाई आसान हल है। लाहौर हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा, पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए कि जलसे के दौरान कोई नुकसान ना हो। हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ जल्द अज जल्द लगाई जाए। इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। जमान पार्क में इजलास की सदारत। हॉकी स्टेडियम में होने वाले जलसे के इंतजामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान कल हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला परवेज़ इलाही की भी मुलाकात। कराची, लाहौर, पेशावर में लोड शेडिंग से बुरा हाल। कराची में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में 4 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने से शहरी बिलबिला उठे। कोयटा में भी ताजर, तलबा और शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। गुजरांवाला में भी 8 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। मुजफ्फराबाद में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। महंगी बिजली, लोड शेडिंग और बड़े बड़े बिल, शहरियों का पारा हाई। इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर मुजाहिरा। शहरियों ने
जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। कोहाट में भी एहतजाज, पिंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा, मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें ऐसा बयान देने का कहा था। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेगा। शहबाज गिल का दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्ज़ाम, अदालत में तशद्दुद के निशान भी दिखाए। कहाँ सारी रात मुझे जगाया गया, सोने पर जगा दिया जाता था। शहबाज गिल का कराची में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, मुलजिम का अदालत के हुक्म पर तिब्बी मुआयना कराया गया, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। तफ्तीश के दौरान बेशुमार इंकशाफात सामने आए। जिन लोगों का किरदार सामने आया उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। मुलजिम बेगुनाह है और फ़ोन में कोई मवाद नहीं तो पुलिस से ताउन करें। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। फव्वाद चौधरी ने कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शरी मजारी को आलमी इदारों से रुजू करने के लिए हिदायत दे दी गई। फारूक हबीब बोले, शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद से नील पड़े हैं। इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेने के लिए तशद्दुद किया गया। तलाल चौधरी का पीटीआई पर निशाना। कहा, अभी आपकी हल्की फुल्की मुरम्मत शुरू हुई है। शहबाज गिल के बाद पूरी पीटीआई सीधी हो गई। चीफ ऑफ स्टाफ ने इमरान खान के कहने पर बयान दिया। आज शहबाज गिल को रोटी देने वाला कोई नहीं। इमरान खान ने हमेशा ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया। तनकीद और बगावत में फ़र्क होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ को खैराज तहसीन। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंटहर्स्ट में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने भी खैराज तहसीन पेश किया। कहा, आर्मी चीफ का खिताब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तदारुक का एतराफ़ है। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला मूसलाधार बारिश हुई। लंडा नदी में सैलाबी रैला, सड़क बह गई। कौमी शहरा हलाक ब्लॉक होने से सिंध और बलोचिस्तान का ज़मीनी राबता फिर मुनक़ता। हब में बादल बरसने के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा। डेस्का के करीब नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाले में 2 शगाफ पड़ने से सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मुतादिद देहातों को मिलाने वाली सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। रहीम यार खान में देगी माइनर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। दरिया चना पर हेड कादराबाद में दरमियानी दर्जे का सैलाब। इलाके में 8 फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिए गए। अमेरिका का सिंध के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड प्लूम की मुलाकात। बारिश से होने वाले नुकसानात पर तबादले ख्याल। तालीम, सेहत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन की मदद के लिए काविशों पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमजा शहबाज ने नजरसानी अपील कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए कम अज़ कम 12 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर। फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की साइट का दौरा किया। आरिफ अलवी ने कहा, मंसूबे की जल्द तकमील के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आला परवेज़ इलाही बोले, मंसूबे की 2005 में मंजूरी दी थी। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत ने कोई पेशरफ्त न की। 17 साल से मंसूबा फंक्शनल ना होना आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों में से मैदान में उतरने के लिए तैयार। 4 सद्दा और मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा। 9 हलकों में पोलिंग 25 सितंबर को होगी। पीपल्स पार्टी और MQM कराची में मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। NA 245 पर पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा की हिमायत का ऐलान। अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। हल्के में पोलिंग 26 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग पर FIA के नोटिस को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इमरान इस्माइल ने कहा, हुकूमत अगले 30 दिन नहीं देखेगी। जल्द इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शजीलीना मेमन ने कहा, गुज़श्ता 8 साल से PTI स्टे ऑर्डर्स की मदद से गैर मुल्की फंडिंग केस में ताख़ीर कर रही थी। PTI एक बार फिर स्टे ऑर्डर की कोशिश कर रही है। दामन साफ है तो परेशान क्यों है, इंक्वायरियों का सामना क्यों नहीं करते। शेख रशीद ने कहा, असद उमर ने गेट नंबर 4 पर मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा बहुत अरसे से नहीं गया, अब रास्ता याद नहीं। अदम एतमाद से 1 माह पहले से मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि इदारे मुतनाज़े बने। हमें चाहिए कि अपने गंदे कपड़े घरों में धो लें। कौमी असम्बली के डायमंड जुबली तकरीबात ऐवान में बच्चों का कन्वेंशन, मुल्क भर से स्कूल के तलबा की शिरकत। बच्चों ने खुसूसी सेशन से खिताब भी किया, सियासतदानों से सवाल भी पूछे। पार्लियामेंट हाउस में नायाब तस्वीर की नुमाइश, पहली दस्तूर साज असम्बली की तश्कील और कायदे आज़म के पहले खिताब की तस्वीर भी शामिल। डायमंड जुबली तकरीबात पर कौमी असम्बली में ख़वातीन का भी कन्वेंशन। तहरीक इंसाफ में नुमाया किरदार अदा करने वाली ख़वातीन को खिराजी अक़ीदत पेश। मुक़र्रिरीन ने कहा, तमाम शोबों में ख़वातीन की मर्दों के बराबर नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। आइन में दर्ज ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फ़ारा अज़ीम शाह ने कहा, बलोचिस्तान के हालात बेहतर होने में 3 से 4 माह लगेंगे। बेहतर काम न कर सके तो हम आवाम के मुजरिम होंगे। बलोचिस्तान के नाराज़ अफराद को वापस आने की दावत देते हैं। नाराज़ होने वाले भी हमारे बहन भाई हैं। मुल्क में 5 माह बाद कोरोना का बड़ा वार। एक रोज़ में कोरोना के 11 मरीज़ इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.83% रही। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। ख़वातीन और तलबा को किराए में रियायती पैकेज देने की हिदायत। मेट्रो ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायज़ा लेने के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील। सखर में आर्ट्स एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब में तलबा के बनाए फ़न पारे भी रखे गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। अचार नाले के मकाम पर शाहराह कराक्रम पर बना आर्जी पुल सैलाब में बह गया। शाहराह कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम के मुताबिक सड़क की बहाली में 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इस्लामाबाद में बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह को 2 फीट कम किया गया।